हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बहुत सारे लेक्चर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आ चुका है। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो मैंने डिस्कस किया था, जिसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर कुछ जनरल चीज़, जैसे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लिनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्टली हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन संभाल सब कुछ रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं एक नॉर्मल लीनियर मोशन जब होता है किसी ऑब्जेक्ट का, लीनियर मोशन विद वेलोसिटी v मास m, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमें पता है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, ये होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अभी देखिए ऑब्जेक्ट जब रोलिंग करते करते आगे जाता है, ऑब्जेक्ट जब रोलिंग करते करते आगे जाता है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर है, ये रोलिंग कर करके जब आगे जा रहा है, तो इसमें एक लीनियर मोशन तो है, लेकिन ये जो रोलिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके लिए एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसके अंदर आ जाएगा। और हम जानते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। अगर इसका रेडियस है r, सेंटर O, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर हम लोग ये जानते हैं। तो ये फॉर्मूला से हम लोग देख पाते हैं, लिख पाएंगे हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल के लिए, मतलब अलग अलग पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, मतलब ऑफ, अगर मैं छोटा कंसिडर करूं तो अगर v1 वेलोसिटी रहा तो टोटल क्या हो जाएगा हाफ m, मतलब टोटल मतलब लीनियर अलग अलग, तो v1 v2 स्क्वायर, सो m v स्क्वायर का जगह लिख देंगे m ओमेगा 1 स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m क्या हो जाएगा, मतलब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अच्छे से सोचिए। अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा आर स्क्वायर ये होगा। अभी अगर एक बॉडी, बहुत सारा बॉडी अलग अलग रहे तो उसके लिए हम लोग ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं, मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसा करके सीरीज ऑफ है। वैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग सीरीज बहुत सारे टर्म के लिए होगा तो क्या होगा, हाफ m1 ओमेगा 1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा 2 r2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 ओमेगा 3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए क्या होगा, तो ये हम लोग जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक जनरल टर्म आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है, हम लोग हाफ कॉमन लेके यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। और हाँ ये सब तो स्क्वायर होगा, ये सब तो स्क्वायर होगा, तो ओमेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ये होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, हम लोग फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ i mi ri स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो गया हाफ i ओमेगा स्क्वायर, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं थोड़ी देर बाद इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप लोग कराऊंगा। फॉर्मूला नोट डाउन करके रखिए, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया है बच्चों, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। मैं तो बोला रोटेशनल डायनामिक्स इज वेरी इजी, अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इससे इजी चैप्टर आप लोग को नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो चलिए एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम हम लोग को क्या पता है, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है
वो फॉर्मूला है जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। और मैंने आप लोग क्या बोला था, मास जो रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल करेगा रोटेशनल मोशन में। मास जो रोल निभाता है इन लीनियर मोशन, मास प्लेस व्हाट रोल इन लीनियर मोशन, द सेम थिंग इन रोटेशनल मोशन is done by the moment, rotational motion is done by the moment of inertia। समझे? तो यहीं से हमारा नेक्स्ट चीज भी आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन क्या आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। तो देखिए एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, और हमें क्या पता है, तो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई का मतलब क्या है, समेशन ऑफ आई एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या है, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, सो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, सो इंटू वी आई स्क्वायर बाई आर आई में वी आई बाई आर आई। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक आर आई और स्क्वायर कट जाएगा, समेशन ऑफ आई एम आई आर आई इंटू वी आई। तो हम लिख सकते हैं आई आर आई इंटू एम आई वी आई। तो जनरली एम इंटू वी क्या है, मोमेंटम इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज व्हाट लीनियर मोमेंटम। सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई आर आई पी आई। सो हम डायरेक्टली इसका अगर आर और पी है तो एल इक्वल्स टू आर इंटू पी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। समझे? लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का बीच में रिलेशन है एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आई होप कॉन्सेप्ट समझे। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम। और यहाँ से हमें और एक चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ से हमारा जो लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम समझ गए, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एंगुलर मोमेंटम का बीच में कॉन्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को पता है टॉर्क मतलब क्या है। जब टॉर्क हमारे रोटेशनल मोशन में क्या अप्लाई होता है, हम लोग टॉर्क एक रोटेशनल मोशन में एक बहुत ही मेरे इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है। तो टॉर्क के बारे में मैंने आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्स्ट लेक्चर में बोला था, अगर आप लोग भूल गए तो मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा चेक करके आइए। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ तो हम लोग का क्लियर हो गया है कि एंगुलर मोमेंटम जैसे मतलब लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, वहाँ पर हमने क्या सीखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इधर हमें सीखना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो इसका जो स्टेटमेंट है, इफ नो, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क is acting on the system, then the total angular momentum is conserved. Total angular momentum is conserved. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्म बोलूँ, अगर देखिए ये एक ऑब्जेक्ट बॉडी में कंसीडर कर रहा हूँ, जा रहा है विथ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और ओमेगा 1 इज द इसका हमारा
एंगुलर वेलोसिटी है। थोड़ी देर बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होकर I2 और ये ω2 हो गया, मतलब इसका रेडियस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका अगर एंगुलर मोमेंटम L1 है, इसका L2 है, सो L1 इक्वल्स टू L2, दैट इज I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझे? ओवरऑल समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है? अभी कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे। तो अगर मैं आप लोग को एक इजी प्रॉब्लम कराता हूँ, पहले एक इजी प्रॉब्लम कराते हैं। किसका कराएं? हाँ चलिए, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पता था? m/12 ml², रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊं, क्वेश्चन नंबर वन, चलिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड मास कंसिडर कर लेते हैं। रॉड का कितना है? मास है 50 ग्राम अलोंग इट्स एंड। अच्छे से समझिए, अलोंग इट्स एंड बोला हूं, तो डायग्राम कैसे होगा अच्छे से देखिए। ये एक रॉड है, ये था हमारा सेंटर ऑफ मास से, मैं एंड से बोल रहा हूं, तो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। तो हमारा यहाँ से हम लोग का क्या था? 1/12 ml² फ्रॉम दिस, लेकिन इसमें क्या था? इसमें था 1/12, लेकिन इसमें क्या था? m/3 1/3 ml² क्या था? मतलब 1/12 ml²। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए IC ये था, तो I क्या होगा? मतलब एक एंड के लिए सेंटर से हम लोग का करना पड़ेगा, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IC प्लस M इंटू L²/2, यही तो फॉर्मूला था, L/2²। सो ml²/12 प्लस ml²/4, याद आ रहा है? सो क्या हो रहा था? 1 + 3 4, सो 1/3 ml² था। तो सिंपली हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 50 ग्राम, लेकिन मीटर में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मास इज 50 ग्राम, दैट इज 50 × 10⁻³ kg। सो इंटू 50 × 10⁻³ L²। लेंथ क्या है? 5 मीटर, सो 5² इज 25। समझे? तो इसको सॉल्व करने से हो जाएगा, क्या होगा? 5 × 25 इज 75, और 75 क्या बोला? 125/3 × 10⁻²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका हमारा यूनिट क्या होगा? mr², सो kg मीटर²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इजी प्रॉब्लम था। एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, ये हम लोग का इजी प्रॉब्लम था। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की तरफ हम लोग जाएं तो क्या होगा? देखिए, चलिए, एक आप लोग अगर अभी मैं बोलूं, एक क्वेश्चन दिया है कि इफ रेडियस, क्वेश्चन नंबर 2, if radius of earth decreases by 0.5% में हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज कर गया। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए डे? तो हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीज कर गया 0.5%। तो अगर इनिशियल रेडियस है r, तो r' क्या बोला हूं? r - r इंटू हाफ, मतलब 0.5% डिक्रीज कर गया, तो क्या होगा? r - r/200, दैट इज 199 r/200। कैमरा में अच्छे से आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम आ रहा है, 199 r/200। ये हमारा r' आ गया। तो हम क्या जानते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अर्थ क्या है? अर्थ इज द सॉलिड स्फीयर। अर्थ क्या है? अर्थ इज द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। 2/5 mr²। तो हमारा इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? 2/5
आर स्क्वायर, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया 2/5, मास तो चेंज नहीं हुआ, रेडियस चेंज हुआ, आर डैश स्क्वायर, सो दैट इज 2/5 m 199/200 आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर यही है फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L1 इक्वल्स टू L2 यानी I ओमेगा इक्वल्स टू I डैश ओमेगा डैश, सो ओमेगा डैश इक्वल्स टू I ओमेगा बाई I डैश, सो I क्या है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 2π/, कैपिटल T हम लोग तो ये जानते हैं ना ओमेगा का वैल्यू क्या है 2π/, कैपिटल T बाई I डैश क्या है, I डैश है 2/5 m 199/200 होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सो सब कट गया, आर स्क्वायर कट गया, क्या रह रहा है अल्टीमेट, अल्टीमेट हमारा रह रहा है 200/199 होल स्क्वायर इंटू 2π/t। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है देखिए, सो ओमेगा डैश इक्वल्स टू 200/199 होल स्क्वायर इंटू 2π/t। सिमिलरली ओमेगा डैश मतलब क्या 2π/t डैश इक्वल्स टू 200/199 होल स्क्वायर टू 2π/t, सो टी डैश इक्वल्स टू दोनों साइड से 2π कट जाएगा, टी डैश इक्वल्स टू क्या होगा 199/200 स्क्वायर इंटू टी। तो टी क्या है, टी इज 24 आवर, एक दिन कितना इनिशियल तो 24 आवर में होता है, सो 199/200 ये होल स्क्वायर इंटू 24 आवर। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वही होगा हमारा लेंथ ऑफ द न्यू लेंथ ऑफ द डे। आई होप आप लोग समझे ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे करेंगे, एकदम इजी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी एक आ गया। और चलिए एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक कर लेते हैं। सो देखिए और एक प्रॉब्लम अगर आप लोगों को कराऊं, कैसा टाइप का प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, क्वेश्चन 3, 2 spheres, one hollow and one solid having same क्या हो जाएगा बोलिए तो, दोनों सॉलिड का हैविंग सेम रेडियस आर क्या है, आर फॉलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, आर फॉलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन से गिर रहा है। सो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन से गिर रहा है देन which of the sphere will cover more distance after falling और बोल दे रहे हैं एम हॉलो स्फीयर का मास है हम लोगों का, कंसिडर कर लीजिए 50 ग्राम, और सॉलिड का मास है कंसिडर कर लीजिए 100 ग्राम, दे दिया है। तो इमेजिन कैसा टाइप क्वेश्चन है समझे, मतलब दो तो इंक्लाइन प्लेन है, अच्छे से देखिए अगर मैं ड्राइंग बनाऊं, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इधर से एक बार एक सॉलिड स्फीयर एक हॉलो स्फीयर, क्या बोले वन हॉलो वन सॉलिड, सो इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हॉलो, ये हॉलो है और ये सॉलिड है, दोनों ही नीचे की तरफ गिर रहा है, दोनों का रेडियस है सेम, तो इसका रेडियस भी अगर कैपिटल आर है, इसका रेडियस भी कैपिटल आर है। तो नीचे गिरने के बाद कौन सबसे, नीचे गिरने के बाद ये तो एक प्लेन है, तो कौन सबसे ज़्यादा मतलब गिरने के बाद इस तरह रोल करेगा, कैसे करेंगे हम लोग, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा रोल करेगा, जिसका
एनर्जी ज़्यादा होगा दोनों के बीच में, वही सबसे ज़्यादा दूर रोल करेगा नीचे गिरने के बाद। द वन हैविंग मोर एनर्जी विल रोल कितना रोल फारदेस्ट, ये फॉर्मूला। तो इधर हमारा तो टोटल एनर्जी ऑफ हॉलोस्फीयर क्या होगा, देखिए हॉलोस्फीयर का एनर्जी क्या होगा। हॉलोस्फीयर का जब एनर्जी होगा हमारा क्या होगा, सिंपल है, हमारा टोटल कितना तो एनर्जी इन्वॉल्व होगा बोलिए तो। एक तो रोटेशनल, रोटेट कर करके गिर रहा है, रोटेट कर करके गिर रहा है, तो एक होगा मतलब का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और लीनियरली एक वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, हाफ mv², हाफ mv², ये लीनियर मोशन, ये जो लीनियर मोशन के साथ आ रहा है, प्लस हाफ I ओमेगा², ये किसके लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये हॉलो के लिए तो m1 v1² I1 ओमेगा1²। सो हाफ हम m1 v1² प्लस हाफ I1। हॉलोस्फीयर का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², 2/3 mr² होता है आई होप। सो क्या हो जाएगा, इंटू 2/3 mr² ओमेगा1², और आर तो मैंने कैपिटल बोला था, हाँ 2/3 mr²। सो हाँ, तो ये चीज़ हो जा रहा है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करके हम लोग का आ जाएगा, और सॉलिड स्फीयर के लिए भी हमारा सिमिलरली ऐसे करके हम लोग कर पाएंगे। तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी हम लोग कर पाएंगे, तो इसको हम लोग कॉमन लेके देख लेते हैं क्या क्या। सो हाफ m1 v1² प्लस हाफ इंटू 2/3 ये mr² ओमेगा1², मतलब क्या है, ये भी v1² है, ये तो ओमेगा इंटू आर मतलब तो v, सो m v1²। तो अल्टीमेटली अगर मैं हाफ कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 m1 v1² प्लस 2/3 m1 v1²। सो 3 2, सो हाफ 3 + 2 5/3 m1 v1²। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारा, अल्टीमेटली 5/6 m1 v1²। तो टोटल एनर्जी ऑफ हॉलोस्फीयर क्या आ गया, सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक मिला के ई हॉलो क्या हम लोग का आ गया 5/6 m1 v1²। अभी हम लोग करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सिमिलरली टोटल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर बच्चों हम लोग ये निकालेंगे, तो क्या होगा देखिए, तो ये क्या होगा, ये भी हाफ m2 v2² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I2 ओमेगा2²। I2 क्या है, I2 है 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के लिए। तो हाफ m2 v2² प्लस हाफ 2/5 क्या है, 2/5 mr² इंटू ओमेगा2², ये m2 r2²। सो देखिए क्या होगा, r2 ओमेगा2 मतलब v2, सो हाफ m2 v2² प्लस हाफ इंटू 2/5 m2 v2²। सो हाफ कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, एकदम मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हाफ 5 + 2 सो 7/5 m2 v2², सो 7/10 m2 v2²। देखिए 5 + 2 7, तो 7/10 v2²। तो हम लोग यहाँ से लिख दे रहे हैं, ई हमारा सॉलिड क्या आया, ई सॉलिड दैट इज 7/10 m2 v2², ये आ चुका है। तो अभी कौन सा किसका एनर्जी ज़्यादा है, किसका एनर्जी ज़्यादा है, तो हमें m1 m2 पता है, हम यहाँ से m सॉलिड और m हॉलो में हम लोग को दिख रहा है m2 ग्रेटर देन m1, ये तो दिख रहा है हमें, और 5/6 ज़्यादा है या 7/10 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, 5/6 का वैल्यू क्या, रफ अगर मैं एक एस्टिमेट करूँ 56.0, तो 6 8 = 48, मतलब चलता रहेगा ऐसे करके। तो ये 5/6 का वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 0.8 है, और 7/10 का वैल्यू क्या है 10 इंटू, मतलब एक कर रहे हैं 10 × 7 =
70। सो 7/10 का वैल्यू क्या है? आप लोग सोचेंगे ये क्यों कर रहे सर, ऐसे कर दिया मैं, कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो 0.8 0.7 तो 5/6 का वैल्यू ज़्यादा है, हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। और M1 M2 में कौन ज़्यादा है? M2 ज़्यादा है। अभी इसको डिसाइड कौन करेगा? तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से ये बड़ा है, यहाँ से ये बड़ा है। अभी जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है वही होगा हमारा आंसर। अगर मैं बोल दूँ, अगर बाई एनी चांस मैं बोल दे रहा हूँ V1 = V2, ये कंडीशन मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन में आप लोग को वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर देगा, मैं तो अपना मन से क्वेश्चन दे रहा हूँ इसलिए वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं है, तो वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ V1 = V2। तो जब हम लोग इसको रेशियो करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, तो हमारा E हॉलो क्या हो रहा है? E हॉलो 5/6 को हम लोग 0.8 लिख रहे हैं। M1 कितना है? 50 × V²। सो 5 8 = 40, 4 V² हो रहा है, एज फॉर एग्जाम मैं बोल रहा हूँ। और E सॉलिड क्या हो रहा है? 7/10 0.7। M2 कितना है? M2 है 100 × V²। सो 70 V²। और 5 8 = 40, और सॉरी 40 × 400, सो ये 40 V²। सो हम लोग देख रहे हैं कौन सा ज़्यादा है? सॉलिड का एनर्जी ज़्यादा है। सो E सॉलिड ग्रेटर देन E हॉलो। तो कौन ज़्यादा दूर जाएगा? ज़्यादा दूर जाएगा हमारा ये सॉलिड स्फीयर, किसको इसका एनर्जी ज़्यादा है। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक? थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ, कैमरा में एकदम बढ़िया से आ रहा है। तो हमारा सॉलिड स्फीयर का एनर्जी ज़्यादा है, तो ये सबसे दूर तक रोल करेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने से कभी डरिएगा मत, ऐसा हम लोग अप्रोच करें। जब मैं पढ़ा रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आप लोग को बोला था कि ये मैं क्यों करा रहा हूँ, जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा आप लोग समझ पाएंगे। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी मतलब उतना डरने का बात है नहीं। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप लोग मुझे कभी भी कुछ भी एनी डाउट आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।